श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष अब तक के पंचांग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कार्तिक शुक्ल पक्ष के व्रत और त्यौहार के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम प्रतिपदा तिथि 14 नवंबर 2023, प्रतिपदा का मान दिन में 2:37 तक मंगलवार को है। उस दिन गोवर्धन पूजा, गोकीरा और हमारे मिथिला में इसे पखेव भी कहते हैं। द्वितीया तिथि का मान 15/11/2023 को दिन में 2:04 तक है, बुधवार को। इस दिन भ्रातृ द्वितीया होगा और चित्रगुप्त पूजा किया जाएगा। इसी दिन भाई जो है अपने बहन के घर जाकर और भोजन करने का विधान है। यह 15 नवंबर को है। तृतीया तिथि का मान 16 नवंबर 2023 दिन में 1:04 तक, गुरुवार को। चतुर्थी तिथि का मान 17 नवंबर 2023 दिन में 11:38 तक है, शुक्रवार को। इस दिन सूर्य षष्ठी व्रत प्रारंभ हो रहा है, यानी कि छठ के नेहाखा उस दिन हो रहा है। पंचमी तिथि का मान 11 नवंबर 2023 दिन में 9:53 तक है, शनिवार को। उस दिन सूर्य षष्ठी व्रत यानी छठ व्रत का द्वितीय दिवस होगा। उस दिन सायंकालीन में लोग, रात्रि में लोग खरना करेंगे। षष्ठी और सप्तमी तिथि एक ही दिन हो गया। इस दिन सप्तमी तिथि का क्षय हो रहा है, इसलिए षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि दोनों एक ही दिन भोग कर जा रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा इस बार छठ व्रत में कुछ मतांतर हो रहा था, इसी कारण से इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। तो 19 नवंबर 2023 को दिन में सुबह में 7:50 पर षष्ठी तिथि समाप्त हो जा रहा है। इसे पुनः ध्यान से सुन लीजिए कि षष्ठी तिथि का मान सुबह में 7:50 पर समाप्त होकर और सप्तमी तिथि शुरू हो जा रहा है कि दिन भर रहकर और रात भर रहकर भोर में 5:36 तक रह रहा है, रविवार को। उस दिन सूर्य षष्ठी व्रत का सायंकालीन अर्घ, माने छठ व्रत का सायंकालीन अर्घ दिया जाएगा। अष्टमी तिथि 20 नवंबर 2023, अष्टमी तिथि का मान रात में 3:16 तक है, सोमवार दिन है। उस दिन सूर्य षष्ठी व्रत का प्रातःकालीन अर्घ यानी छठ व्रत का प्रातःकालीन अर्घ होगा एवं इस छठ महाव्रत का पारण किया जाएगा। अब नवमी तिथि 21 नवंबर 2023 रात में 12:53 तक नवमी तिथि का मान है, मंगलवार दिन है। इसी दिन अक्षय नवमी होगा। इसी अक्षय नवमी तिथि से ही सतयुग का प्रारंभ हुआ था। सतयुग का प्रारंभ अक्षय नवमी से ही हुआ था। उस दिन पुण्य करने से उसका क्षय नहीं होता है, इसलिए उस दिन दान पुण्य करना चाहिए अक्षय नवमी को। दसवीं तिथि का मान 22 नवंबर 2023 रात में 10:34 तक है, बुधवार को। इस दिन इस देवठान एकादशी का नहाखा होगा। एकादशी तिथि का मान 23/11/2023
रात 8:21 तक है, गुरुवार को। इसी दिन सबके लिए देवउठान एकादशी, जिसे हरिप्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, सबके लिए इसी दिन है, गुरुवार को 23 नवंबर को। द्वादशी तिथि 24/11/2023 रात में 6:21 तक है, शुक्रवार को। इस दिन इस देवउठान एकादशी का पारण तुलसी पत्र से होगा, या तुलसी पत्र के अभाव में लोग बिल्व पत्र से भी पारण करेंगे। उसी दिन प्रदोष व्रत है, और चतुर्मासा जो व्रत होता है उस व्रत का समाप्ति भी उसी दिन हो रहा है। अब त्रयोदशी 25/11/2023 दिन में 4:39 तक है, शनिवार को। उसी दिन प्रदोष काल में चतुर्दशी तिथि होने से उसी दिन वैकुंठ चतुर्दशी का भी मान उसी दिन हो रहा है। चतुर्दशी तिथि 26 नवंबर 2023 दिन में 3:15 तक है, रविवार को। उस दिन जो है व्रत के लिए पूर्णिमा इसी दिन हो रहा है। 26 नवंबर को व्रत के लिए पूर्णिमा, और इस साल रविवार का जो व्रत होता है, महारविवार व्रत का जो प्रारंभ होता है, इस साल जो 2 मास लगा हुआ था, अधिमास लगा हुआ था, इस वजह से आपको अगहन माह में, जो मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में किया जाने वाला महारविवार व्रत, इस साल कार्तिक मास के ही चतुर्दशी तिथि को, जो 26/11/2023 को है, उसी दिन रविवार का व्रत प्रारंभ हो रहा है। अब जो है, और उसी दिन आपको कार्तिक व्रत तो उद्यापन भी लोग करेंगे, और पूर्णिमा तिथि का मान 27/11/2023 दिन में 2:17 तक है, सोमवार को। उसी दिन सूर्योदय से पहले से ही पूर्णिमा का स्नान होगा। स्नान दान के लिए पूर्णिमा है, रविवार व्रत का पारण भी है, और उसी दिन काशी में देव दीपावली भी मनाए जाएंगे। तो यह रहा कार्तिक शुक्ल पक्ष में व्रत और त्योहार के बारे में, और यह पंचांग का, कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो पंचांग है उसका संक्षिप्त विवरण है। इसी तरह से पंचांग विषयक अनेक वीडियो आप लोग के समक्ष हम लोग लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।